इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान महावीर प्रसाद जी जैन सेठी, श्रीमती शकुंतला जी जैन सेठी, कोटा राजस्थान, खातौली वाली। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी स्मरणार्थ, चिन्नास रेजिडेंसी 32, शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्य रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे, कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु। पौत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी, AUM कैपिटल, कोलकाता। श्रीमती चंदा कोठारी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री केवल चंद कोठारी की ओर से श्री केवल चंद कोठारी, श्रीमती चंदा कोठारी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री राजू, श्रीमती नीलू कोठारी, भाद्रवधू, भतीजा एवं वधू, भांजा एवं वधू, नाती प्रांजल जैन, नाती नथ दामाद, पुत्री एवं दामाद, पुत्री एवं दामाद, बहनोता, नाती एवं बहू, नातिन, भाभी, भतीजी एवं दामाद, बहन। स्वर्गीय श्री सुरेश चंद जी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी राजबाला जैन, पुत्र राजीव जैन, मनोज जैन, पुत्रवधू निधि जैन, लविका जैन, पौत्र सुवंश जैन, हर्षित जैन, पौत्री वंशिका जैन, मेघा जैन, योजना बिहार, दिल्ली 110092। फर्म क्लासिक इंटरनेशनल, SR पेपर पैलेस। शक का समाधान। स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणीता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री हरे सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि पूज्य जीव का मंगलमय विहार शाश्वत क्षेत्र सम्मेत शिखर जी की ओर हो रहा है और महामंगल विहार के इस क्रम में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों, नगरों, कस्बों में धर्म भावना करते हुए अभी वर्तमान में पूज्य जीव का मंगलमय विहार बिहार की पावन धरा पर चल रहा है और बिहार के विभिन्न स्थानों पर धर्म भावना करते हुए आज प्रातः काल मंगल वेला में पूज्य देव का मंगल में भव्य प्रवेश बिहार प्रांत की ऐतिहासिक, पौराणिक एवं धार्मिक नगरी गया की पावन धरा पर हुआ। 13 साल के लंबे अंतराल के उपरांत पूज्य देव के मंगल आगमन से पूरे गयावासी में अपूर्व उत्साह और उमंग का वातावरण था और जयकारों की तुमुल नाद और ध्वनि के बीच और अपने दिव्य घोष के ध्वनि के साथ गुरुदेव का मंगल में प्रवेश अपूर्व उत्साह और उमंग के वातावरण में हुआ। गयावासियों के उत्साह और उमंग देखते ही बनता था। सभी स्त्री पुरुष बच्चों ने विशाल शोभा यात्रा के साथ पूज्य देव का मंगल में विहार यहाँ के स्थानीय मंदिर जी में कराया और विभिन्न स्थानों पर मार्गों को सुसज्जित करके अपने तोरण द्वारों के द्वारा, बंधन द्वारों के द्वारा, रोगी के द्वारा और आरती आदि के द्वारा गुरुदेव की भव्य अगवानी की। आपकी इस अगवानी से हम बहुत सभी प्रमुदित हैं और हम आपके उत्साह और उमंग की प्रशंसा करते हैं। चलिए मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग सर्वप्रथम गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक कर कृतार्थ करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। और एक बात पुनः मैं आपको स्मरण दिला दूं कि आगामी 4 अप्रैल को पूज्य देव का मंगल में भव्य प्रवेश शाश्वत क्षेत्र श्री सम्मेत शिखर जी की पावन धरा पर होने जा रहा है। 6 वर्ष के लंबे अंतराल के उपरांत पूज्य देव पुनः सम्मेत शिखर पधार रहे हैं
और गुरुदेव के जो पावन चरण सम्मित शिखर पर पड़ेंगे, उस पावन क्षण के साक्षी बनने के लिए देश से ही नहीं विदेश से भी श्रद्धालुओं के आगमन की सूचना लगातार हमें मिल रही है। बिहार और झारखंड के लोग तो काफ़ी उत्साहित हैं ही इस प्रवेश को लेकर के, लेकिन पूरे देश और विदेश में लहर है। जिन लोगों ने अभी तक मन नहीं बनाया है वे सादर आमंत्रित हैं गुणायतन परिवार की ओर से कि आप पधारें। इस पावन क्षण में हम आपका स्वागत करेंगे। आपके लिए सुअवसर होगा पूज्य गुरुदेव के साथ मंगल तीर्थ रात की वंदना करने का कार्यक्रम इस प्रकार है। 4 तारीख गुरुदेव का मंगल में प्रवेश होगा, 5 तारीख को विश्राम रहेगा और 6 तारीख को सभी गुरुदेव के साथ मंगल में वंदना करेंगे तीर्थ क्षेत्र की बंधुओं। ये अपूर्व अवसर है, आप इस अवसर को चूकेंगे नहीं और अवश्य ही पूरे उत्साह और उमंग के साथ इस ऐतिहासिक भव्य अगवानी में और इस वंदना के कार्यक्रम में अपनी सहभागिता देंगे। और बंधुओं, बिहार के उपरांत क्रम आ रहा है झारखंड का, और मैं देख रहा हूं जैसे जैसे झारखंड की सीमा नजदीक आती चले जा रही है, झारखंड वासियों में अपूर्व उत्साह और उमंग का लहर दिख रहा है। और सबसे ज्यादा उत्साह और उमंग तो हजारीबाग के समाज में मिल रहा है और होना भी वाजिब है, क्योंकि पूर्व गुरुदेव की पूर्व अवस्था की वह जन्मभूमि है जिसने ऐसे नर रत्न को दिया है जो पूरे विश्व में जैन धर्म के डंका बजा रहा है। आज भी हजारीबाग के समाज से लोग आए हुए हैं, प्रतिदिन की तरह प्रतिदिन क्रम है हजारीबाग से लोगों का आने का। तो हमारे हजारीबाग के प्रमुख श्री हमारे पास आ रहे हैं, श्री भागचंद जी लोहाड़िया, श्री राजकुमार जी अजमेरा, श्री प्रसाद जी छावड़ा, श्री धर्मचंद जी काला, श्री टीपू सेठी आदि सभी पधारे हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, वे कृपया पधारें, सब परिवार आ जाएं और गुरुदेव के चरण कमलों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण करें। और यदि हम आपकी भावना का सम्मान करते हुए आपसे निवेदन भी करेंगे कि आप अपनी भावनाओं से हम लोग को अवगत कराएं, ताकि आपकी भावनाओं से हम भी अपने आप को ऊर्जावान बना सकें। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हमारे हजारीबाग वासियों के सम्मान में तालियों का आवाज़ देकर सम्मान कर दीजिए। बंधु, सब परिवार प्रतिदिन गुरुदेव के आने का तांता है। जब से गुरुदेव का बिहार के सीमा में प्रवेश हुआ है तब से शायद ही कोई ऐसा दिन होगा कि झारखंड के विभिन्न प्रदेशों से और खासकर हजारीबाग के श्रद्धालु नहीं आते होंगे। हम आपके उत्साह उमंग गुरु भक्ति की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। जोरदार करतल अभिनंदन बंधुओं इन सबके लिए। और गुरुदेव के भव्य अगवानी के प्रवेश के कार्यक्रम संयोजक श्री राजकुमार जी अजमेरा अपनी भावना समाज की ओर से प्रस्तुत करेंगे। श्री राजकुमार जी अजमेरा। हम लोग तो महाराष्ट्र जी से प्रमाण सागर जी हरहर सागर जी महाराज से नम्र निवेदन करते हुए आ रहे हैं कि वो जल्द से जल्द जितना भी जल्द हो वो हजारीबाग पधारें। आपके साथ हम लोग भी अनुमोदना करते हैं, क्योंकि उस पावन भूमि पर हम लोग भी साक्षी बनना चाहते हैं गुरुदेव के मंगल प्रवेश का। इसलिए हम भी आपके स्वर के साथ अपना स्वर मिलाते हुए अपेक्षा रखते हैं कि गुरुदेव का मंगल में प्रवेश हजारीबाग में अवश्य संपन्न हो। मैं आमंत्रित कर रहा हूं सर्वप्रथम जो इस महापद यात्रा के संयोजक हैं, श्री गुणायतन ट्रस्टी का सौभाग्य भी उन्हें प्राप्त है, श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी और साथ में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती माया जी। कृपया अपने स्थान पर खड़े होकर के गुरुदेव के चरण कमलों में नमोस्तु निवेदित करके आशीर्वाद ग्रहण करने आ जाइए। श्रीफल दे दीजिए भैया इनको, जल्दी जाइए। और उसी के बाद बंधुओं, जो पूरी इस पद यात्रा व्यवस्था को व्यवस्थित करने में समन्वयक की भूमिका निभा रहे हैं, श्री गुणायतन ट्रस्टी श्री मनोज जी कन्नौज उत्तर प्रदेश से पधारे हैं, जो बहुत सुव्यवस्थित अपना जल्दी आ जाइए। जोरदार, जब तक ये आ रहे हैं तब तक आपकी करतल ध्वनि चलता रहना चाहिए बंधु। श्री मुकेश मोदी जी कटनी, जो पूरी भोजन व्यवस्था को इतनी सुंदर व्यवस्था दे रहे हैं। श्री पंकज जी पार्षद मोदी ललितपुर, प्रमाण सागर युवा संघ के प्रमुख श्री पंकज जी मोदी पार्षद ललितपुर। श्री मुकेश जी गुणायतन ट्रस्टी श्री मुकेश कीर्ति मृणाल मेट्रो दिल्ली, आ जाइए गणेश चरणों में श्रीफल भेंट के आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। श्री शरद सरावगी कटनी और मैं आमंत्रित गुणायतन ट्रस्टी और इसी क्रम में गुणायतन ट्रस्टी अंजू जैन कोटा से पधारी हैं, वो भी लगातार अतिथि विभाग व्रत में अपना सहयोग दे रही हैं। श्री अंजू जैन आ जाइए कोटा। गुड्डू
गुड्डू जयपुर जो राजस्थान से आए हैं, बहुत सक्रियता के साथ अपना जानते हैं। श्री प्रमोद जी कक्का शास्त्री परिवार कटनी, प्रमोद जी कक्का शास्त्री, श्री अनिल जी जैन कटनी, श्री अनिल जी जैन कटनी और श्रीमती अमिता जी जैन दुबई, श्री अमिता जी जैन दुबई और श्री पिंकी जी जो माउंट आबू से आई हैं, वे भी लगातार इस पद यात्रा में अपना सहयोग दे रही हैं। आ जाइए शीघ्रता के साथ, जिनके नाम भी कोई माउंट आबू से जो आई हैं, माउंट आबू राजस्थान से आ जाइए पिंकी जी, और दुबई से जो हमारी आई हैं बहन वो भी आ जाए, साधु आमंत्रित हैं। श्री प्रमोद जी जैन चूना वाले कटनी, श्री प्रमोद जी जैन चूना वाले कटनी, और हमारे जितने भी युवा आए हुए हैं हमारे इस पद यात्रा में, हमारे संदेश हैं, संस्कार हैं, और पीयूष जी हैं, अविनाश जी हैं, प्रत्युष जी हैं, ये सभी युवा जो यहाँ उपस्थित हैं साधारण आमंत्रित हैं, कृपया आ जाएं, गुरु चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण कर लें। मिठाई लाल जी कटनी, धनपाल जी जैन आगरा, सरदार सिंह जी जैन दिल्ली, रमेश जी जैन सागर, सुनील जैन मेहर, हरीश जी दिल्ली, ये सभी जिनके नाम की मैं घोषणा कर रहा हूं, कृपया शीघ्र से आए और गुरुवर के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करते जाएं। हम आपकी गुरु भक्ति की बहुत प्रशंसा करते हैं। मार की विपरीत परिस्थितियों के मध्य भी आप बड़े उत्साह और उमंग के साथ इस पद विहार में अपना योगदान दे रहे हैं। बंधुओं, लिस्ट बनी नहीं है, सोचिए आज व्यस्तता का दिन था, गुरु जी का मंगल प्रथम प्रवेश था, व्यस्तता के कारण सुव्यवस्थित लिस्ट नहीं बन सकी है। यदि किन्हीं का नाम छूट गया हो तो वे भी सादर आमंत्रित हैं, कृपया आ जाएं, गुरुवर का आशीर्वाद आपके चरणों में आपको अवश्य ही प्रेषित हो जाएगा। यहाँ से आ जाइए, जिनका नाम भी छूट गया हो तो आ जाइए कृपया शीघ्र के साथ। और अब मैं आपको लिए चलता हूं संघ का समाधान की ओर, और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री शैलेंद्र जैन, अरुण जैन टिंकू जो मंडी बामर हैं, राजू चाचा ललितपुर, राजू चाचा ललितपुर, राजू भैया हो सकता है मैं कोई नाम भूल जाऊं, अब इतना नाम उम्र का प्रभाव है, नाम याद नहीं रहता है। आ जाइए श्री शैलेंद्र जैन, अरुण जैन टिंकू मंडी बामौरा, और उसके बाद तैयार रहेंगे सुध जैन मंडी बामौरा। मुनि द्वय के चरणों में मंडी बामौरा जैन समाज की ओर से त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरे मन में बहुत समय से जिज्ञासा है कि हम व्यवसाय करते हैं और इस व्यवसाय के दौरान हमें झूठ, क्रोध ऐसी कुछ कसायों का उपयोग करना पड़ता है, और इन कसायों के उपयोग से निश्चित रूप से पाप का भी बंद होता है। तो हम ऐसा क्या करें या इसका ऐसा कैसे बैलेंस करें कि इन पापों जो हमसे पाप हो जाता है इसका कुछ निदान हो? गुरुदेव मार्गदर्शन दें। देखिए, व्यवसाय में थोड़ा बहुत झूठ होना और झूठ का ही व्यवसाय करना, इसमें बड़ा अंतर है। ये देखो, आटे में नमक है या नमक में आटा। अगर थोड़ी बहुत झूठ है तो उसका प्रायश्चित पश्चाताप संभव है, लेकिन 100% झूठ ही है तो ऐसे लोगों को तो नीचे भी जगह नहीं मिलने वाली, समझ गए। इसलिए हमें अपनी भूमिका और मर्यादा के अनुरूप सारा व्यवहार करना चाहिए। श्री शुद्ध जैन मंडी बामौरा, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री आनंद जैन राजू बनारस वाराणसी, हमारे पद यात्रा में भी सम्मान अपना भाग ले रहे हैं। महाराज श्री, लोभ और लालच पाप का कारण है, तो अगर मैं कहीं दूर से आया हूं और मैं आपके दर्शनों के लिए ललचा रहा हूं तो वो भी क्या पाप का बंधा है? अरे भैया, किसका लोभ पाप का कारण है ये देखो। लोभ पाप का कारण ये सामान्य कथन है। धन का लोभ, विषयों का लोभ, भोगों का लोभ, वैभव का लोभ, ये पाप का कारण है। अरे धर्म का लोभ का है कारण, ये धर्म का इतना लोभ जगा लो, इतना लोभ जगा लो, इतना लोभ जगा लो कि सारे संसार का लोभ ही समाप्त हो जाए, जीवन धन्य हो। श्री आनंद जैन राजू वाराणसी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री मनोज जी जैन जो हमारे समन्वयक हैं, गुणायतन ट्रस्टी भी हैं, कन्नौज उत्तर प्रदेश। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु बोलो। राम एक महान राजा थे, उन्होंने जीवन भर लोभ को, क्रोध, मोह को त्यागा और इस पे विजय प्राप्त की, और एक महान पुरुष के दर्जे से उनको भगवान का दर्जा मिला, और आज हम लोग इनको पूजते हैं।
राम एक महान राजा थे, लोभ मोह कसाय को उन्होंने त्यागा और इसके बाद उन्होंने अपने जब जीवन में उनको भगवान का रूप दिया गया, आज भी हम भगवान के रूप में पूजते हैं, परंतु उन्होंने सीता का परित्याग किया किसी के कहने पे। ये धर्म है कि अधर्म है, ये उचित था या अनुचित था? देखिए, सीता के परित्याग के संदर्भ में अनेक प्रकार की व्याख्याएं और विवेचनाएं हुई और लोगों ने अपने अपने तरीके से अपने अपने अभिमत प्रकट किए। आपने इस संदर्भ में मेरा दृष्टिकोण चाहा है, तो मैं तो एक पंक्ति में इतना ही कहूँगा, इस पूरे दृश्य ने सीता को जन जन का आराध्य बना दिया, इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ। आमंत्रित कर रहा हूं मनोज जी जैन यूनाइटेड स्टेट कन्नौज। बंधुओं, बताना चाहता हूं कि अब महापद यात्रा जो चल रही है, इसके पुण्यार्जित का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्रीमती चिंतामणि सवाई लाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई, उत्तर प्रदेश, और उन्हीं के प्रतिनिधित्व के रूप में हमारे गुणायतन ट्रस्टी मनोज जी समन्वय के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। एक बार जोरदार कर्तव्यध्वनि से चिंतामणि सवाई चिंतामणि परिवार के लिए और हमारे मनोज जी के लिए अभिनंदन कर दिए तालियों के अवदान के साथ। और मनोज जी अपना प्रश्न रखेंगे। गुरुवर के चरणों में मेरे परिवार का और कन्नौज समाज का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हम अपनी समस्याओं का आकलन किस प्रकार करें कि क्षमताओं के समन्वय के प्रयोग के साथ साथ उसमें निरंतर वृद्धि हो? अपनी क्षमताओं का आकलन किस प्रकार करें कि, आगे की लाइन बोलो। क्षमताओं का समग्र प्रयोग किस प्रकार करें उसमें फिर निरंतर से बोलो, थोड़ा स्पष्ट शब्दों में बोलो। समन्वय, पूरी लाइन तो बोलो बाबा। हाँ, अपनी पूरा फिर से बोलो। हम अपनी क्षमताओं का आकलन किस प्रकार करें कि समस्याओं के समन्वय प्रयोग के साथ साथ उसमें निरंतर वृद्धि होती रहे? क्षमताओं का आकलन किस प्रकार करे कि समस्याओं के समन्वय के साथ समाधान होगा। अरे बाबा, ये समस्याओं का समन्वय होता कहाँ है? सवाल तो सुधार लो। कहीं से आयातित सवाल है ना? हाँ, इसलिए आयातित सवालों में गड़बड़ होता है। देखो, तुम्हारे सवाल को पहले मुझे सुधारना पड़ेगा। क्या आप पूछना चाह रहे हो पहले ये तो बताओ। शायद पूछने का यही भाव होगा कि हम अपनी क्षमताओं का आकलन कैसे करें कि समस्याओं के सामने आने पर हम समाधान का रास्ता निकाल सकें, है ना? एक ही बात, जब भी तुम्हारे पास कोई समस्या खड़ी हो, जब भी तुम्हारे सामने कोई समस्या खड़ी हो, तुम अपने आप को उससे बड़ा बनाने की शक्ति लगा दो, समस्या अपने आप छोटी हो जाएगी। वाक्य को गहराई से समझना। तुम्हारे पास इतनी सी समस्या है तो तुम अपना समय और अपनी शक्ति समस्या को देखने में मत लगाओ। इतनी बड़ी समस्या है तो तुम खुद को इतना बड़ा बनाने की कोशिश कर लो, समस्या अपने आप छोटी हो जाएगी। आज लोगों के साथ उल्टा होता है, वो समाधान का रास्ता कम, समस्याओं का सामना ज्यादा करते हैं। हमें हमेशा समस्याओं से जूझने की जगह समाधान का रास्ता तलाशना चाहिए, और जब हम समाधान का रास्ता तलाशते हैं तभी अपने जीवन में कुछ बेहतर कर पाते हैं। रहा सवाल अपनी क्षमताओं के आकलन का, अनुभव ये बताता है जब जब मनुष्य के पास समस्याएं आती है तभी उसके भीतर की क्षमता जागती है।
एक बार एक सज्जन ने अपना एक अनुभव सुनाया। उन्होंने कहा, महाराज गाड़ी से जा रहा था, बीच जंगल में गाड़ी खराब हो गई। भयानक जंगल था, सुनसान रास्ता था, शाम का समय था, कोई दिख भी नहीं रहा था। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? तो पता लगा 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर आगे एक गांव है, वहाँ कोई मिस्त्री मिल सकता है और वहाँ से कुछ हेल्प हो सकती है। मैंने देखा कुछ नहीं हो सकता तो चलो वहीं तक चलो, पैदल चलो। 2-2.5 बोला गया, 5 किलोमीटर मैं पैदल गया, वहाँ मिस्त्री मिला और मैं उसके साथ उसकी मोटरसाइकिल में बैठ कर आया। तब मुझे लगा कि मुझ में 5 किलोमीटर पैदल चलने की ताकत है, मैं आधा किलोमीटर भी नहीं चल सकता। मैंने कहा, ये ताकत तुम्हारे भीतर थी, जगी केवल इसलिए क्योंकि तुम्हारे सामने समस्या थी। जब कभी कोई समस्या आकर खड़ी हो, तुम समस्या को देखोगे, तुम्हारी क्षमताएं कुंठित हो जाएगी, और समाधान के रास्ते को देखोगे तो समस्या, तुम्हारी क्षमता उद्घाटित हो जाएगी। क्षमता को उद्घाटित करे, कुंठित नहीं। नमोस्तु गुरुवर। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ युवा मृणाल जैन, मेट्रो दिल्ली, जो हमारे गुणाटन ट्रस्टी श्री मुकेश जी और कीर्ति जी के सुयोग्य सुपुत्र हैं। मैं चाहता हूं कि मुकेश जी, कीर्ति जी भी उनके साथ खड़े हो जाएं ताकि लोग सब देख सकें कि मुकेश जी, कीर्ति जी के इतने होनहार सुपुत्र मृणाल जी। एक बार जोरदार करता ध्वनि से सम्मान में इनके उदान दे दीजिए बंधु। नमोस्तु गुरुदेव। अपनी जिज्ञासा रखने के पूर्व मैं अपनी भावनाएं कुछ पंक्तियों के जरिए व्यक्त करना चाहता हूँ, आज्ञा दीजिए। बोलो। मौका ये जीवन का हमें मिला आपके द्वार, हम शत शत नमन करे गुरु आपको बारंबार। गुरुवर आपकी कृपा ऐसी, कोई संकट ना आए, कोई संकट आए भी तो पल में टल जाए। हम गुरु के शिष्य ऐसे, जैसे दिए में बाती, आप हो शीतल पानी, हम हैं कच्ची माटी। गुरु आपकी महिमा का है कोई नहीं सानी, नहीं देखा ना होगा कोई आप सा ज्ञानी। गुरुवर आपके चरणों में ये जीवन है समर्पित, हमारी ये हर सांसें गुरुवर आपको है अर्पित। हम झुक के करते हैं ऐसे गुरु को नमन, है आपके चरणों में हमरा शत शत वंदन, है आपके चरणों में हमरा शत शत वंदन। बहुत सुंदर। बोलो बोलो, सवाल कर लो। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि हम अपने व्यक्तित्व को इतना ऊंचा कैसे करें कि हम लोगों से प्रभावित ना हो। हम अपने व्यक्तित्व को इतना ऊंचा कैसे करें कि हम लोगों से प्रभावित ना हो, वो हमसे प्रभावित हो। सबसे पहले तो इस युवा के लिए आप लोग साधुवाद दीजिए। देखो, गुरु भक्ति और भावना तो बहुतों में होती है, लेकिन इस युवक ने केवल इस पद यात्रा में सहभागी होने के लिए अपनी जॉब से रिजाइन किया है और सतना से निरंतर चलता आ रहा है। आप सब देख ही रहे हैं। ये बहुत सराहनीय बात, दिल्ली जैसी जगह में रहकर। और आपको एक बात और बोलूं जो सबके लिए प्रेरणा है। 3 दिन पहले तक ये एक ही वक्त भोजन कर रहा था, पूरा बिहार भी चल रहा था। जब मुझे मालूम पड़ा, हम बोले ये नियम ठीक नहीं है तुम्हारा, तो अब शायद चालू कर दिया होगा। दूसरे टाइम चालू किया कि नहीं किया? हाँ, कर दिया। 3 दिन पहले तक जब मुझे मालूम पड़ा, बोले नहीं, इतना एग्जर्शन करना ठीक नहीं है। लोगों के लिए प्रेरणा लेनी चाहिए। दिल्ली जैसे महानगर में रहते हुए भी ये पुरुषार्थ और यही जीवन का सबसे सकारात्मक परिवर्तन है। अभी जो भावनाएं इसने प्रकट की वो उसकी ही अभिव्यक्ति है। आपने जो सवाल किया है, अपने व्यक्तित्व को इतना ऊंचा कैसे उठाए कि औरों से हम प्रभावित ना हो। देखो, हर व्यक्ति को चाहिए कि वो अपना ऊंचा लक्ष्य बनाए
और स्वयं को स्वयं की कसौटी पर कसकर देखना सीखे। अपनी कसौटी आप बने, किसी और को अपनी कसौटी ना बनने दें। ऐसा व्यक्ति फिर कभी दूसरों से प्रभावित नहीं होगा, बल्कि दुनिया उससे प्रभावित होगी। तो हमें चाहिए कि जब भी ऐसा मौका आए, अपने लक्ष्य की तरफ समर्पित होते हुए आगे बढ़े और खुद को खुद की कसौटी बना करके आगे चले। हमने एक बार रास्ता तय कर लिया है और सोच विचार कर निर्णय लिया है, तो हमें दूसरों के तरफ देखने की जरूरत ही नहीं है। हम खुद अप दीपो भव की उक्ति को चरितार्थ करके चलेंगे तो हमारे जीवन में ये सारी बातें घटित हो। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री नीरज जी पाटनी रांची, जो रांची से पधारे हैं। श्री गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी के सुयोग सुपुत्र हैं। आ जाइए नीरज जी पाटनी रांची। उसके बाद तैयार हैं श्री प्रत्युष जैन कन्नौज, जो शिरोमणि संरक्षक परिवार गुणायतन के हैं, से संबद्ध युवा हैं, लगातार पद यात्रा में अपना योगदान दे रहे हैं। नमोस्तु 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 गुरुदेव। प्रत्युष अपना नाम बोल। हाँ प्रत्युष जी अपना नाम बताए। मैं प्रत्युष जैन कन्नौज से। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि प्राय ऐसा देखा गया है, जब एक परिवार काफी संपन्न हो जाता है तो वो संयुक्त से विभाजित हो जाता है। मेरा प्रश्न है कि परिवार के सभी सदस्यों को एक दूसरे के प्रति क्या कर्तव्य पालन करना चाहिए जिससे कि वो एक संयुक्त परिवार बना रहे। देखिए, परिवार में विभाजन का कारण संपन्नता नहीं। मैं ऐसे अनेक परिवारों को जानता हूँ जो संपन्नता के शिखर पर है, पर आज भी एकजुट है, और पूरी समाज के लिए इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण आर.के. मार्बल परिवार है। इसलिए ये कहना कि संपन्न होने से विभाजन होता है, पूरी तरह सही नहीं है। विभाजन की मूल वजह मनुष्य के भीतर पलने वाला अहम है। अहंकार अड़े आता है, संबंधों में दरार आती, प्रेम और आत्मीयता खंडित हो जाती है, लोगों के हृदय में क्षुद्र स्वार्थ की वृत्ति हावी होने लगती है, और ऐसी स्वार्थ प्रेरित मनोवृत्ति से ग्रसित लोग बहुत लंबा साथ निभा नहीं पाते। यदि परस्पर में सद्भाव हो, लोग एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बनकर के जिए, अपने संबंधों के आधार को आत्मीयता से जोड़ करके चले, तो उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं हो सकती और वो अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। नमोस्तु नमोस्तु। श्री नीरज जी पाटनी रांची। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि इन बढ़ते हुए दिनों के साथ साथ ये जो रिश्ते घट रहे हैं उनको कैसे रखा जाए सही? बढ़ते हुए समय के साथ हाँ रिश्ते घट रहे हैं। बिल्कुल, दोनों का सवाल एक दूसरे से मिलता जुलता है। बात रिश्तों के घटने की है। आखिर क्यों? रिश्तों का आधार है प्रेम और आत्मीयता, और आज की इस बढ़ती उपभोक्तावादी सोच ने उसके स्थान पर जरूरत और उपयोगिता को बिठा दिया है। जब हम अपने संबंधों को प्रेम और आत्मीयता के आधार पर लेकर आगे बढ़ाते हैं, संबंधों में मधुरता होती है, और उसकी जगह अगर आवश्यकता और उपयोगिता ले लेती है, संबंधों में खटास आती है। हमें मूलभूत भावना से जुड़ करके देखना चाहिए और ये महसूस करना चाहिए कि अंततः जो आपसी आत्मीयता है उससे बड़ा और कुछ नहीं है। मनुष्य के पास कितना भी पैसा हो, कैसा भी पावर हो, या और कितनी भी क्षमताएं क्यों ना हो, यदि आपस में मधुरता और प्रेम नहीं है तो वह सब चीज़ें व्यर्थ है। इस सच्चाई को व्यक्ति समझे तो सब चीज़ें व्यवस्थित हो सकती हैं। आप गुरुदेव एक अंतिम
ऑनलाइन प्रश्न, एक महत्वपूर्ण प्रश्न आया है, मैं आपकी अनुमति पूछ लेता हूँ, उसके बाद गया वालों का नंबर इस घड़े के मार्फत से निकलेगा। गुरुदेव कानपुर से श्री कमल कुमार जैन नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं कि कुछ क्षेत्रों एवं मंदिरों में वर्षों से पूजा प्रक्षाल नहीं किया जा रहा है और न ही इसलिए कोई संस्था सुध ले रही है, तो गुरुदेव इसका दोष या इसकी जिम्मेवारी किस पर मानी जाएगी? देखिए, किसी भी मंदिर और किसी भी क्षेत्र के रख रखाव की जिम्मेदारी उसकी व्यवस्था देखने वाली कमेटी की होती है और उनके लिए ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जहाँ भगवान विराजमान हैं उनकी सेवा पूजा होते रहे और क्षेत्रों का रख रखाव हो। मुझे नहीं मालूम प्रश्नकार किस क्षेत्र के संदर्भ में बात कर रहा है, लेकिन यदि किसी क्षेत्र में ऐसा है तो इससे बड़ी लज्जा की बात और कोई नहीं होगी। वे लोग कितने अभागे हैं कि भगवान की पूजा अर्चा भी नहीं कर पा रहे, किस परिस्थितिवश नहीं कर पा रहे। ऐसे लोगों को चाहिए कि यदि कोई परिस्थिति है तो उसका निपटारा करे और यदि निपटारा करने में समर्थ ना हो तो समाज का सहयोग लेकर के उसको निपटाए। लेकिन श्री जी को बिना पूजा अर्चा के रखना घोर असाधना है, महान पाप है और इसका फल न जाने कितने भावों में भुगतना पड़ेगा। तो ये जिम्मेदारी होती है समाज की, उसकी व्यवस्था देखने वालों की, भगवान की स्थापना करने वालों की। यदि कहीं आपने भगवान को स्थापित किया है और वहाँ उनकी उपेक्षा हो रही है तो आपको चाहिए कि ऐसे लोगों से बोले कि भाई पूजा अर्चा की व्यवस्था तो आप कम से कम करें, लोगों को दर्शन लाभ करने का अवसर तो दे। ये महान अंतराय कर्म के बंध का कारण है, कई जन्मों के दारिद्र्य का भी हेतु बन सकता है, इसलिए ऐसे कार्यों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, अब मैं स्थानीय जिज्ञासुओं का आपकी अनुमति से हाँ ये लॉटरी सिस्टम इसको कह सकते हैं, मैं कर रहा हूँ। विनोद बिमल जी ने अपनी बाल बचाने की व्यवस्था कर रखी है। ऐसे केस रोज का टाइम तो आ ही गया है इनका। रमेश रेखा अजमेरा और उसके बाद तैयार रहेंगी परिधि काला गया। रमेश रेखा अजमेरा देव भाई और उसके बाद तैयार रहेंगी परिधि काला गया। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज श्री। मेरी शंका यह है, संयुक्त परिवार के संबंध में मेरी शंका है। संयुक्त परिवार में सामंजस्य बनाकर कैसे चलें कि क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कसायों से हम ऊपर उठ जाएं और त्याग और समर्पण की भावना बनी रहे, हम खुद भी खुश रहें और औरों को भी खुश रह सकें और हमारा धर्म और कर्म दोनों सुचारू रूप से चल सके। देखिए, बहुत बड़ा प्रश्न किया है, अगर व्याख्या करूंगा तो पूरा सत्र आपके लिए समर्पित हो जाएगा, लेकिन ऐसा मैं नहीं करूंगा। पर 4 बातें आपसे संक्षेप में कहता हूं जो परिवार की खुशहाली के आधार है। सबसे पहली बात, परिवार के जितने भी लोग हैं वे एक दूसरे का आदर करना सीखें, समादर हो, आदर बहुमान एक दूसरे का होना चाहिए। अगर आप एक दूसरे की कद्र करेंगे तभी परिवार फलेगा फूलेगा। दूसरी बात है, एक दूसरे को सहयोग दें, जहाँ जैसी ज़रूरत हो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तीसरी बात, एक दूसरे की प्रशंसा करें। यदि किसी ने कोई अच्छा कार्य किया है तो उसकी प्रशंसा मुक्त कंठ से करें, आलोचना न करें। यदि कोई कमी भी है तो उसे इस तरीके से बताएं कि सामने वाला उससे प्रेरणा पाए, वो अपने आप को अपमानित महसूस न करे। हम एक दूसरे की प्रशंसा करने की आदत डालें और एक दूसरे को श्रेय देने का अभ्यास बनाएं। हम खुद कितना भी अच्छा करें पर उसका श्रेय यदि दूसरों को देते हैं तो इससे परिवार में प्रेम
और समरसता बहुत अधिक बढ़ती है। इसके अतिरिक्त क्या न करें, एक दूसरे की आलोचना न करें, एक दूसरे का अपमान न करें, ज़रूरत से ज़्यादा एक दूसरे की टीका टिप्पणी न करें और पीठ पूछे किसी के विषय में उल्टा न सुने। यदि कोई कुछ कहे भी तो उस पर बिल्कुल भरोसा न रखे। यदि ये बातें ध्यान में रहे तो परिवारों को सुव्यवस्थित होने में कठिनाई नहीं। परिधि काला उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती उषा अजमेरा गया। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है ये कि धर्म क्या है? श्रीमती उषा खड़े हो जाएं। ये सवाल किसने दिया? मेरा है। हाँ, बहुत अच्छा। धर्म क्या है? अच्छा काम करना धर्म, ठीक है ना। चलो, श्रीमती उषा अजमेरा गया, उसके बाद तैयार रहेंगे नमी गंगवाल गया। मुनिद्वय के चरणों में कोटि कोटि नमन। मुनि श्री, मेरी ये जिज्ञासा है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध चतुर्थ काल में राजा सैनिक ने के अविरत अवस्था में किया था, तो क्या हम लोग भी इस काल में अपनी विशुद्धि या किन्हीं प्रयासों से या भावनाओं के बल पर ऐसा कर सकते हैं? केवली शुद्ध केवली का पादमूल जरूरी है। इस काल में वो संभव नहीं, इसलिए अभी नहीं हो सकता। चलिए, नमी गंगवाल गया और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती संध्या काला गया। बोल। नमोस्तु 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 महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, मेरा ये प्रश्न है कि आज के इस समय में अच्छाई का परिणाम बुरा ही क्यों मिलता है? देखो, अच्छाई का परिणाम बुरा नहीं मिलता। ये जरूर है कि कुछ लोगों के साथ ऐसा देखने में आता है कि वे अच्छा करने के बाद भी बुरा परिणाम पाते हैं। ऐसे लोगों को हताश नहीं होना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि जरूर हमने कभी लोगों का अच्छा करने पर उसकी बुराई की है, इसलिए आज मेरे द्वारा अच्छा करने पर भी मेरी बुराई मुझे मिल रही है। लेकिन अब मुझे और अच्छा करना चाहिए। जब अच्छा करने पर बुराई मिल रही है तो बुरा करने पर पता नहीं क्या होगा, फांसी लग जाए। इसलिए और उत्साह के साथ मुझे अच्छा करना चाहिए। समझ? प्रोफेसर सुमन जैन, प्रोफेसर सुमन जैन और उसके पूर्व संध्या काला तैयार रही। हेलो हेलो। संध्या काला के बाद सुमन जैन तैयार। दोनों गुरुवर के चरणों में मेरा त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आप हमेशा चार बातों के लिए बोलते हैं हमेशा। मेरा भी प्रश्न इसी से संबंध है। हे गुरुवर, सहजता, सरलता, विनम्रता और पवित्रता हमारे जीवन में किस प्रकार आए? हे गुरुवर, मेरी शंका का समाधान करें। सहजता, सरलता, पवित्रता और विनम्रता हमारे जीवन में किस प्रकार आए? हमने 1 जनवरी को जो प्रवचन दिया सुन लो, उसमें पूरा आ जाए। ठीक है। प्रोफेसर सुमन जैन नमस्ते। और उसके बाद तैयार रहेंगी प्रीति अजमेरा गया। हेलो हेलो। मेरे जीवन को परिवर्तित करने वाले मेरे आराध्य आपके चरणों में शत शत वंदन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी एक जिज्ञासा है जो मैंने पाठशाला, जैन पाठशाला में या किसी भी पाठशाला में अध्ययन कराते समय अनुभव की है। वो जिज्ञासा है कि आज के जो पीढ़ी है वो अनुशासन में रहना अपनी शान के खिलाफ समझती है और हम उसको अनुशासित करने में गुरुवर नाकाम रह रहे हैं। कृपया निर्देशित करें कि क्या हम कैसे उन्हें अनुशासन का पाठ पढ़ाएं ताकि वे उनका पूरा जीवन संयमित हो और वे देश के जागरूक नागरिक बन सकें। देखिए, बात बिल्कुल सही है। चूँकि आप अध्यापन कार्य से जुड़े हैं और ऐसी परिस्थितियों का सामना आपको नित्य करना होगा। इस समय का बदलाव, एक समय था जब घर से अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता था और माँ बाप भी बच्चों को अनुशासित करते थे। उस समय का तरीका भी अलग था, ज़रूरत पड़ने पर ठोका पीटी भी हो जाती थी जी। आज समय बदल गया। अब न घर में वैसा वातावरण है, न ही शिक्षण संस्थानों में। यदि कहीं कुछ शक्ति हो जाए तो प्रतिक्रियाएं उल्टी होती हैं। हम सबके सामने परिणाम है।
हमारे यहाँ एक नीति कही गई है, लालनाथ बहवह दोषा ताड़नाथ बहवह गुना तस्मात् शिष्यम च पुत्रम च ताड़येत न तु लालयेत। कि लाड करने से बहुत दोष होता है और तर्जना करने से, डांट डपट करके रखने से, ताड़ना करने से बहुत से गुण प्रकट होते हैं। इसलिए शिष्य और पुत्र को ज्यादा लाड मत करो, ताड़िए न तु लालिए। ये अनुभव प्रसूत नीति है। पर समय बदल गया, परिणाम हम सबके सामने है। कईयों का भविष्य बिगड़ जाता है। ऐसी घड़ी में एक काम बहुत अच्छे से किया जा सकता है और कई परिवारों में ऐसा है ही। घर में ही वातावरण ऐसा बने कि बच्चों को आत्मानुशासन का पाठ पढ़ने का अवसर मिले। घर परिवार का वातावरण हो, बच्चे प्रारंभ से अनुशासन में ढल जाए तो सारी स्थितियां व्यवस्थित बन सकती। प्रीति अजमेरा गया, उसको आचार्य रहेंगे कुशाग्र जैन। दोनों गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे पूरे अजमेरा परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, एक शंका है कि आज की पीढ़ी लॉजिक पर ध्यान देती है। आज की पीढ़ी लॉजिक पर ध्यान देती है, लॉजिक बुद्धि के साथ चलता है। और आपने बताया कि बुद्धि और श्रद्धा साथ नहीं रहते, तो सामंजस्य कैसे बिठाएं? देखिए, लॉजिक का प्रयोग करो उतना ही जितने में हम तथ्य तक पहुंच सके। वह तर्क हमारे लिए व्यर्थ है जो तथ्य को ही नष्ट कर दे। तर्क का प्रयोग वहीं तक करना चाहिए जहां तक वो हमें तह तक पहुंचने में सहयोगी हो। एक व्यक्ति तर्क शास्त्री था, वो घी का घड़ा लेके जा रहा था। गर्मी का समय था, घी पिघला हुआ था। उसके दिमाग में एक तर्क उठा, घृताधारम घटम व घटाधारम घृतम, घटाधारम घृतम व घृताधारम घटम घटम। अब दिमाग में कीड़ा काटना शुरू किया कि घड़े के आधार पे घी है या घी के आधार पर घीड़ा घड़ा। अब ये चल रहा है, घड़ा घी पे आधारित, घी घड़ा पे आधारित, घड़ा घी पे आधारित या घी घड़ा पे आधारित। बहुत देर तक ये उथल पुथल होते रही। उसने सोचा झंझट में पड़ने की जरूरत क्या, प्रयोग करके देख ले। उसने घड़ा को पलटा, सारा घी नीचे गिर गया। अब बताओ, ऐसे तर्कों का क्या अर्थ? तो तर्क सत्य तक पहुंचने में अगर सहायक हो तो स्वीकार्य है, और तर्क तथ्य को ही नष्ट करने लग जाए तो वो व्यर्थ है। इसलिए हमें लॉजिक का उतना ही प्रयोग करना चाहिए जितना आवश्यक और उपेक्षित है। और कहीं कहीं तर्क हमें चुप भी कर देता है। एक बार एक अदालत में मामला चल रहा था। जो क्लाइंट था बहुत लंबी चौड़ी बातें कर रहा था। जज झुंझलाया। उसने कहा, एक काम करो, तुम तो हाँ या ना में उत्तर दो, हाँ या ना में उत्तर दो। बोले हाँ या ना में उत्तर दे ही नहीं सकता। बोले क्यों नहीं दे सकते? हाँ बोलो या ना, हाँ बोलो या ना। बोले मैं नहीं दे सकते। बोले क्यों नहीं दे सकते? बोले ठीक है, आप बोल के बता दीजिए। बोले बोलो क्या बोलना चाहते हो, पूछो मुझसे। तो उसने बोला, क्या आपने अपनी धर्मपत्नी को पीटना बंद कर दिया? अब जज क्या बोले? समझ गए? और उसने पूछा, बताइए क्या आपने अपनी धर्मपत्नी को पीटना बंद कर दिया है? अब वो हाँ बोले तो फंसे और ना बोले तो फंसे। तो कई बार तर्क की यही दशा बन जाती है। ऐसे तर्कों से बचना चाहिए। कुशाग्र जैन रहेंगे, सुगंधा अजमेरा गया। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज।
महाराज श्री झंडे के 5 रंगों का क्या महत्व होता है? झरने के झंडे के 5 रंगों का क्या महत्व? देखो, ये हमारे पंच परमेष्टि का प्रतीक है, समझ गए? जैन धर्म के मूल आराध्य अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु हैं। अरहंतों का रंग सफ़ेद है, सिद्धों का लाल, आचार्यों का पीला, उपाध्यायों का आसमानी नीला और साधु का काला, और कहीं कहीं इसको हरा भी मान लेते हैं, समझ गए? ये 5 रंग है और इसी 5 रंग को जैन धर्म के झंडे में रखा गया। और एक बात समझने की है, सृष्टि की जितने भी तत्व हैं उनमें मूल ये 5 ही रंग हैं, तो इन 5 रंगों में सारी सृष्टि समाहित हो जाती है, इसलिए पंचरंगा झंडा। सुगंधा अजमेरा गया, उसके बाद कविता पाटनी। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि बड़े परिवार में छोटी बहू को कैसे रहना चाहिए, मार्गदर्शन दें। बड़े परिवार की छोटी बहू को कैसे रहना चाहिए, बहुत अच्छा सवाल है। ये इनका नहीं, इनके माध्यम से कई जगह कहूँगा, बस इतना कहूँगा, बड़े परिवार की होने के कारण छोटी बहू को सोच बड़ी रखना चाहिए और कद छोटा समझना चाहिए। आगे कविता पाटनी, और उसके बाद तैयार रहेंगे मार्ग जैन। नमोस्तु गुरुवर। हे संशय निवारण करता मुनिराज, स्मरण को सकारात्मक माना जाता है, जबकि गृहस्थी में अनेक प्रसंग ऐसे होते हैं जिनका स्मरण मात्र से ही मन उद्विग्न हो जाता है। ऐसे में विस्मरण जिसे नकारात्मक माना जाता है, क्या वो वास्तव में शांति का कारण नहीं है? देखिए, अगर ये कहा गया कि स्मरण सकारात्मक है तो ये सर्वथा सही नहीं है। स्मरण सकारात्मक है और नकारात्मक भी है, इसी तरह विस्मरण भी सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी। अच्छी बातों की स्मृति सकारात्मक है और बुरी बातों की स्मृतियाँ नकारात्मक। हम सकारात्मकता की ओर बढ़े, नकारात्मकता की ओर। मार्ग जैन, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती बीना काला गया, गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। बोलो। महाराज जी, मेरे को अंधेरे में जाने से डर क्यों लगता है, मैं क्या करूं? क्या बोल रहा है? अंधेरे में जाने में डर लगता है। अंधेरे में जाने में डर लगता है तो कुछ मत करो, टॉर्च हाथ में रखो, डर खत्म हो जाए। श्रीमती बीना काला, गुणायतन ट्रस्टी। और उसके बाद गुरुदेव एक पर्ची हजारीबाग की निकल गई है, तो मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूँ। पुष्पा जैन, अजमेरा हजारीबाग। दोनों गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है, मैं संयम के मार्ग पे आगे बढ़ना चाहती हूँ। मुझे मोक्ष मार्ग भी देखना है और गृहस्थी भी देखनी है। मैं गृहस्थी में रह करके गृहस्थी कर्तव्योचित का पालन करते हुए मोक्ष मार्ग के पुण्य को कैसे बढ़ाऊं, कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान करे गुरुवर। तो बहुत सालों से देख रही हैं, अब तो आगे बढ़ो, घूम फिर के ही आ जाती। अरे आगे बढ़ोगी तो बढ़ोगी, पहले व्रती तो बनो और अपने साथ वाले को देखो जो आजू बाजू में बैठे हैं, उनके पीछे लग जाओ, सब रास्ता खुलेगा। आगे। हाँ, पुष्पा जैन हजारीबाग, पुष्पा जैन हजारीबाग। उस बाद तैयार रहेंगे प्रासुक सेठी गया। मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज और मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज के चरणों में हजारीबाग जैन समाज की ओर से और पूरे परिवार की ओर से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, धर्म साधना का सार्वकालिक एवं सार्वभौतिक स्वरूप क्या है? क्या पंचम काल की धर्म साधना अन्य कालों के स्वरूप से हम ये सब है डिजिटल प्रश्न है ना, क्या इसलिए पंचम काल की धर्म साधना अन्य कालों के स्वरूप से कुछ भिन्नता को लिए हुए होगा? देखो, अगर देखा जाए तो चौथे काल और पंचम काल की धर्म साधना में थोड़ा अंतर हो सकता है, क्योंकि चतुर्थ काल में अनुकूलताएं थी और पंचम काल में वैसी अनुकूलता नहीं। तीर्थंकर ऋषभ देव के काल में जो धर्म की आराधना थी, बीच के तीर्थंकरों के काल में वो नहीं थी और भगवान महावीर के काल में भी वो नहीं थी, कुछ परिवर्तन था।
पर एक विशेष बात मैं कहूँगा कि चौथे काल में अगर कोई साधु 1000 वर्ष की तपस्या से जो कर्म काटता है, पंचम काल में वो एक दिन की तपस्या से नष्ट हो सकता है। ये हमारे शास्त्रों में कहा। तो ये इस विषम स्थिति में जब हम कुछ बड़ा पुरुषार्थ करते हैं तो उसका परिणाम बहुत ऊंचा आता है। इसलिए हमें हमेशा उत्साहित होकर चलना चाहिए। प्रासुक सेठी गया, उसके बाद सारिका सेठी गया। मुनिराज के चरणों में मेरा 3 बार नमोस, महाराज जी के चरणों में मेरा 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जब दादा घर में रहते थे तो हमें धर्म देखने और सुनने दोनों का लाभ मिल जाता था, तो ऑटोमेटिकली हम लोग के पुण्य और संस्कार में थोड़ी वृद्धि हो जाती थी। लेकिन अब दादा हमें उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, तो हम ऐसा क्या करें कि हम अपने जीवन में संस्कार के बीज को बो सकें और उससे संस्कार अपने में बढ़ा सकें? कृपया मार्गदर्शन बेटे, संस्कार के बीज तो तेरे दादा ने तुझ में डाल दिया। अब तो तुम 12-14 साल के हो गए होगे। कितने साल के हो? 14 साल में तो संस्कार तो 8 साल में ही डल गए। अब इन बीजों को पल्लवित करने का समय है, समझ गए? अब दादा के पीछे मत लगो, दादा का रास्ता अलग हो गया, अब उनका घर छूट गया, समझ गए, है ना? अब महाराज के साथ गया आ गए तो समझ लो अब अलविदा गया। क्यों विमल जी, है ना? हाँ, अब उधर से भूलो और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। जो आदर्श हैं, जो संस्कार, उनको अपना करके चलने की कोशिश करो। और कोशिश करो कि दादा तो बाद में जागे, हम तो जवानी में ही जागेंगे और आगे बढ़ेंगे तो काम होगा। हाँ, शिव सारिका सेठी। मंच पर विराजित 2 मुनिराजों के चरणों में मेरा 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज आपके पड़गाहन का लाभ हमें मिला, यह मेरा सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है। महाराज जी, हमें जो आनंद की अनुभूति हुई वह अलौकिक है। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि एक श्रावक के लिए वह क्षण सर्वाधिक आनंददायक क्यों होता है? ये तो श्रावक ही जान सकता, हमें क्या पता। बस तो है, अपने जीवन को कृतार्थ करने का ये अवसर है। एक मोक्ष मार्ग के पथिक का सत्कार करने का सुयोग, उस घड़ी जो उसकी खुशी होती है वो अनुभव गम्य है, शब्दों में कहा नहीं जा सकता। जीवन की श्रेष्ठतम घड़ियों में एक है और इन घड़ियों को अपने जीवन की स्थायी घड़ी बना करके रखे, इसी में हमारे जीवन का सार होगा। इस प्रकार और बाकी है। चलिए एक नमोस्तु महाराज जी। एक प्रश्न गुरुदेव एक हजारीबाग का रह गया। रंजन टीपू सेठी हजारीबाग, आ जाइए टीपू सेठी। उसके बाद आशा सेठी, प्राचार्य सर्वोदय विद्यासागर पाठशाला। महाराज श्री के चरणों में मेरे परिवार और मेरे हजारीबाग समाज की तरफ से नमोस्तु 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 महाराज श्री। महाराज श्री, शंका तो नहीं है, मन में एक जिज्ञासा है। आज के समय में और पुराने समय में कुछ अंतर मैं अपने आप में फील करता हूँ। पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि हम काम कर रहे हैं हजारीबाग में या गया में या पटना में या कहीं, और मेरे को लगता है कि 4 जगह और काम है, तो मैं अपने देश से, अपने गांव से लोगों को बुलाता था कि भाई आओ काम करो, यहाँ व्यापार है, यहाँ समाज है। आज इसका उल्टा हो रहा है। आज मेरे को मालूम होता है कि काफ़ी काम है, मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने भाई को भी नहीं बताता हूँ, मैं अपने पड़ोसी को नहीं बताता हूँ, मैं अपने दोस्त को नहीं बताता हूँ, मैं छिपा लेता हूँ बात को। मेरे को ये लगता है कि महाराज ऐसा क्यों, ये बदलाव क्यों आ रहा है आज के समय में? बहुत अच्छी बात आपने उठाई है। यही है सोच का परिवर्तन। पहले लोग केवल अपनी नहीं अपनों की सोचते थे, आज इतना परिवर्तन आ गया कि लोग केवल अपनी सोचते हैं। अब लोगों की सोच संकीर्ण हो गई। स्वार्थ केंद्रित मनोवृत्ति का ये दुष्फल है। इसका ही कुपरिणाम है कि व्यक्ति और समाज सब अंदर से टूट रहे हैं। हम अंदर से मजबूत बने, औरों को मजबूती प्रदान करें, तभी अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे और हमें उस आदर्श को आत्मसात करके चलने की जरूरत है।
नमोस्तु। आशा सेठी सर्वोदय प्राचार्य सर्वोदय पाठशाला, उसके बाद तरुणा छाबड़ा गया थे। देव गुरुराज के चरणों में मेरा सत सत नमन, वंदन, अभिनंदन। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि सर्वोदय विद्यासागर पाठशाला जो आपकी प्रेरणा और आशीर्वाद से पुष्पित पल्लवित होकर विशाल वटवृक्ष का रूप ले चुकी है, उसमें करीब 100 बच्चे पाठशाला में पढ़ने भी आते थे, लेकिन कोरोना काल की वजह से पाठशाला को बंद करना पड़ा। लेकिन जब बसंत पंचमी के दिन पाठशाला को फिर चालू किया हम लोगों ने, लेकिन पाठशाला के बच्चे पिछले सब कुछ भूल चुके, यहाँ तक कि 24 तीर्थंकरों के चिन्ह भी भूल चुके। तो गुरुदेव, हम शिक्षिकाओं, पाठशाला की शिक्षिकाओं को क्या ऐसा पढ़ाना चाहिए, क्या प्रयास करना चाहिए कि जिससे उनके जो दिए हुए संस्कार, धार्मिक ज्ञान हमेशा आजीवन पर्यंत उन्हें याद रहें। देखिए, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रही है बच्चों को संस्कार गढ़ने का, ये बहुत अच्छा प्रयास है। और लगभग पिछले 2008 से लगातार और पहले से 7 से एक लंबे अंतराल से इस तरह से पाठशाला को संचालित करना और सुव्यवस्थित संचालित करना बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। और इसके लिए मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ इस भाव से कि आगे चलाएं। लेकिन एक बात कहूँगा, हम पाठशाला में केवल रटाना शुरू ना करें। जब हम रटाएंगे तो कुछ दिन बाद वो भूल जाएंगे। हम उन्हें उनके दिमाग में प्रिंट अंकित करना सिखाएं, समझ गए? हर चीज़ें उनके दिमाग में बैठाना शुरू करें एनालिटिक तरीके से। तो अगर हम उनके दिमाग में बैठा देंगे तो जीवन के अंत तक वो कभी नहीं भूलेंगे। इस संदर्भ में प्रामाणिक समूह ने ऑनलाइन पाठशाला भी शुरू की है। आप उससे जुड़िए, बच्चों को भी जोड़िए। बहुत बच्चे, हजारों बच्चे पूरे दुनिया भर के प्रामाणिक समूह के ऑनलाइन पाठशाला में जुड़ रहे हैं और वहाँ सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से दिखाई जा रही है। वो अपने आप में अद्भुत है, उससे जुड़े। इसी तरह बच्चों को आज की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए कथा आदि के माध्यम से भी हम ज्ञान दे सकते हैं। प्रामाणिक समूह ने लगभग 100 कथाएं अपलोड की है। बच्चों को वो बातें उनके हृदय में अंकित कराएं। केवल नाम रटाने या 5 पाप होते हैं, इंद्रियां 5 होती, कसाय 4 होते, ये रटाने से काम नहीं होगा। हमें चाहिए कि हम उन्हें उनके विषय में जागृत करें, बोध कराएं और इस तरह का भाव बोध जगे कि वे सपने में भी उससे अलग ना हो। इसके लिए एक सुझाव और है, थोड़ी नई बहुओं को अपने साथ लो जिन्हें टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो, क्योंकि आपकी पीढ़ी में और आज की पीढ़ी में बहुत बड़ा बदलाव है। आज के समय में हमें बच्चों को उसी तरीके से ज्ञान देना होगा जो टेक्नोलॉजी से जुड़ करके आगे बढ़ सके। जी गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। और अभिभावकों से भी मैं कहूँगा कि कोविड काल के कारण भले अभी पाठशाला नियमित नहीं है, लेकिन बच्चों को पाठशाला के लिए निरंतर प्रोत्साहित करें। हाँ। नमोस्तु गुरुदेव। तरुणा छाबड़ा। शंका समाधान में सवाल कर लो, इसी में चला जाएगा। हो ओम, हाँ जल्दी पूछो। गुरु हरि प्रमाण सागर तुम लाजवाब हो, शंका समाधान में। जय मुनिराज के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, वेद को पढ़ा जा सकता है लेकिन वेदना को नहीं। व्यक्त वेदना को तो फिर भी हम समझ सकते हैं, लेकिन समझे इसका। देखो, वेद को पढ़ा जा सकता है, वेदना को नहीं। जो वेद पढ़ने में लगते हैं ना, वो वेदना नहीं पढ़ सकते। जिनके हृदय में संवेदना जगती है वही वेदना को पढ़ सकते हैं। तो अपने भीतर की संवेदना जगाएं। ज्ञान पाने से संवेदना जगे ये कोई जरूरी नहीं है। भावना जगने से संवेदना जगती है और उसी के बल पर हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए पंडित गुरमान सागर जी महाराज की। शंका समाधान।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान महावीर प्रसाद जी जैन सेठी, श्रीमती शकुंतला जी जैन सेठी, कोटा राजस्थान, खतौली वाली। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी स्मरणार्थ चिन्नास रेजिडेंसी 32 शेषाद्री रोड, आनंदराव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्य रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे, कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु। पौत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी, AUM कैपिटल, कोलकाता। श्रीमती चंदा कोठारी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री केवल चंद कोठारी की ओर से श्री केवल चंद कोठारी, श्रीमती चंदा कोठारी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री राजू, श्रीमती नीलू कोठारी, भाद्रवधू, भतीजा एवं वधू, भांजा एवं वधू, नाती प्रांजल जैन, नाती नथ दमाद, पुत्री एवं दमाद, पुत्री एवं दमाद, बहनोता, नाती एवं बहू, नातिन, भाभी, भतीजी एवं दमाद, बहन। स्वर्गीय श्री सुरेश चंद जी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी राजबाला जैन, पुत्र राजीव जैन, मनोज जैन, पुत्रवधू निधि जैन, लविका जैन, पौत्र सुवंश जैन, हर्षित जैन, पौत्री वंशिका जैन, मेघा जैन, योजना बिहार, दिल्ली 110092। फर्म क्लासिक इंटरनेशनल SR पेपर पैलेस।